हेलो फ्रेंड, मैं हनीश मंगल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैकग्राउंड स्टडी में। तो फ्रेंड, कल के वीडियो में हमने डायरेक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा था। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कुछ सवाल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक आपको दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज हम टाइप 1 डिस्कस करने वाले हैं सर। तो फ्रेंड, वैसे तो एग्जाम में काफ़ी तरीके के सवाल पूछे गए हैं। हम उन्हीं सभी सवालों को कवर करते हुए टाइप बाय टाइप सवालों को वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पहले करने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 में जिस तरीके से सवाल पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि व्यक्ति का जो मुख है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड, टाइप 1 में हम जो बात करने वाले हैं उसमें सवाल में पूछा जाएगा कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो पहले तो फ्रेंड, मैं इसका बेसिक जो तरीका है सवाल को सॉल्व करने का वो आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उस तरीके को हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिस तरीके को आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड, एक व्यक्ति का मुंह जो है वो उत्तर दिशा में है। तो फ्रेंड, यहाँ पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। क्या फ्रेंड, एक रफ डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर ताकि हमें डायरेक्शन देखने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड, मैंने बताया था कि सबसे ऊपर की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, जिसे हम हिंदी में उत्तर कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसे हम साउथ, और हिंदी में हम इसे दक्षिण कहते हैं। फ्रेंड, जो हमारे राइट हैंड पे जो डायरेक्शन होती है उसे हम ईस्ट, हिंदी में पूर्व या पूरब कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसे हम वेस्ट, और हिंदी में हम पश्चिम कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि सवाल पूछा गया है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो हम सवाल पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में व्यक्ति की फेसिंग है। मुंह किधर है? उत्तर दिशा में है, यहाँ नॉर्थ। अब वह बाएं मुड़ता है। बायां मीन्स फ्रेंड मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बायां मीन्स लेफ्ट और दायां मीन्स राइट। तो फ्रेंड, बोल रहा है सवाल में कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में है, वह बायां मुड़ता है। बायां मीन्स मैंने क्या बताया था फ्रेंड? बायां मीन्स एंटी क्लॉकवाइज
90 डिग्री, और दायां क्या मीन्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो फ्रेंड वह बाएं मुड़ता है, बाएं मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे या ऐसे, तो हम मुड़ेंगे ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज हम मुड़े 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर वह दायां मुड़ता है, दायां मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहें तो घड़ी की दिशा में, हम फिर क्लॉकवाइज मुड़े। फिर बोलता है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है तो फिर क्लॉकवाइज, तो फिर हमने टर्न लिया, और अंत में वह बाएं मुड़ता है, बाएं मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में हमने इसको मोड़ दिया। तो भाई यहाँ जो टर्न लिया वो लेफ्ट, देन राइट, देन राइट और देन लेफ्ट। हमने 4 टर्न लिए। इसके बाद पूछ रहा है कि व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा में है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड कि व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा में है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्थ में व्यक्ति की फेसिंग थी, उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन राइट और फिर लेफ्ट टर्न लिया। तो उस व्यक्ति की जो फेसिंग है वो अभी कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। ऊपर हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है फ्रेंड, नॉर्थ होती है। तो इस व्यक्ति का जो मुख होगा वो कहाँ आ जाएगा फ्रेंड, उत्तर, उत्तर, यह इसे हम नॉर्थ डायरेक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड हमें इस पैटर्न को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो पैटर्न फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड हमें जो व्यक्ति का सर्वप्रथम या फर्स्ट में जो हमें व्यक्ति का मुख दिया हुआ होगा कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में व्यक्ति का मुख है, हमें उसे सबसे पहले लिख लेना है। तो व्यक्ति का मुख इसमें उत्तर में बोला गया है। कहाँ बोला गया है, उत्तर में बोला गया है। अब हम टर्न को लिखने चालू करेंगे। तो उसने बोला कि पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया मीन्स बायां, फिर दायां मीन्स राइट, फिर दायां और फिर लेफ्ट। उस व्यक्ति ने 4 टर्न लिए। उसके बाद उस व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा में है। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी हमें एक लेफ्ट और एक राइट मिलेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे फ्रेंड, एक लेफ्ट और एक राइट मिलेगा तो ये आपस में हमेशा कट जाएंगे। ये तो हो गई हमारी पहली बात। तो फ्रेंड हमने देखा इस लेफ्ट से ये राइट कट गया, इस लेफ्ट राइट से ये लेफ्ट कट गया। तो फ्रेंड हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब उस व्यक्ति ने टर्न लिया ही नहीं। तो वो व्यक्ति कहाँ हो जाएगा, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर या नॉर्थ में उसका मुख हो जाएगा। तो फ्रेंड इस पैटर्न को हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। हमें फॉलो करना है इस पैटर्न को ताकि हम सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड अगले सवाल पर चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो फ्रेंड अगला जो सवाल है वो कहता है किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर है। तो फ्रेंड वही सेकंड वाला सवाल हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो फ्रेंड मैंने क्या बोला था कि व्यक्ति का मुंह या मुख जिस दिशा में बताया गया होगा फर्स्ट में, हम उसे यूं का यूं लिख लेंगे, एज इट इज उसे हम लिख लेंगे। तो व्यक्ति का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में है। कहाँ पर है, पूर्व दिशा में है, या इसे हम पूर्व भी बोलते हैं फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना। पूर्व दिशा की ओर है। वह 3 बार दाएं, 3 बार दाएं का मतलब फ्रेंड दायां मीन्स मैंने यहाँ आपको बताया, दायां मीन्स राइट। 3 बार क्या करता है फ्रेंड, वो राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न और देन राइट टर्न लेता है, और एक बार बायां मुड़ता है, और एक बार कहाँ मुड़ता है, बायां। बायां मीन्स फ्रेंड लेफ्ट। तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है।
तो फ्रेंड एक पैटर्न तो ये था हमारा, और सेकंड जो है वो ये है जो हमें याद रखना है कि कभी भी हमें 2 बार राइट टर्न मिल जाए या 2 बार लेफ्ट टर्न मिल जाए तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड? अपोजिट हो जाती है हमारी डायरेक्शन। तो फ्रेंड हम इन दोनों कंसेप्ट को फॉलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि फ्रेंड एक तो हमने पहले चर्चा की थी कि एक लेफ्ट और एक राइट अगर होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया। और फ्रेंड दूसरे पॉइंट में हमने आपको बताया कि कभी भी आपको 2 राइट मिल जाएं या 2 लेफ्ट मिल जाएं तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड? अपोजिट हो जाएगी। तो हमें एक तो ये और एक ये 2 बार हमें क्या मिल गया फ्रेंड? राइट मिल गया। और 2 बार अगर हमें राइट मिल गया तो इससे हमारी जो डायरेक्शन होगी वो पूर्व की अपोजिट क्या होती है? पूर्व या ईस्ट। पूर्व या ईस्ट, इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो हमारी होती है वेस्ट या पश्चिम। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड वो पश्चिम हो जाएगा, और या फिर वेस्ट भी हम कह सकते, इंग्लिश में वेस्ट, हिंदी में पश्चिम। तो फ्रेंड चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। फ्रेंड जो अगला सवाल है, सोहन उत्तर पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करता है। सोहन कहाँ से चलना प्रारंभ करता है फ्रेंड? उत्तर पश्चिम दिशा से। तो उत्तर पश्चिम दिशा मैंने फ्रेंड बेसिक जो वीडियो हमने बनाया था बेसिक के ऊपर, उसमें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है। फ्रेंड मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ कि जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है, जिसे हम उत्तर पूर्व डायरेक्शन कहते हैं। और फ्रेंड जो डायरेक्शन हमारी साउथ और ईस्ट के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, उसे हम साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व कहते हैं। फ्रेंड जो डायरेक्शन हमारी साउथ और वेस्ट के बीच से होकर गुजरती है, उसे हम साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहते हैं। और फ्रेंड जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ और वेस्ट के बीच से होकर गुजरती है, उसे हम उत्तर पश्चिम डायरेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड ये तो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ तो 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा हमारी 4 सब डायरेक्शन होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होती हैं। तो फ्रेंड हमें इसी तरीके से सवाल को बोला गया है कि सोहन उत्तर पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करता है। तो हमें कहाँ से चलना प्रारंभ करता है फ्रेंड? उत्तर पश्चिम दिशा से। लेकिन हमें उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट जो डायरेक्शन होगी उसे आप एज इट इज लिख लेंगे। तो फ्रेंड जो थर्ड सवाल है उसमें हमें बोला गया है कि उत्तर पश्चिम कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? उत्तर पश्चिम या कहें तो नॉर्थ वेस्ट। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से चलना प्रारंभ करता है। कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मीन्स फ्रेंड राइट टर्न लेता है, फिर बाएं मुड़ता है मीन्स लेफ्ट, और फिर अंत में वह दायां मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो फ्रेंड अब उसका मुख किस दिशा में, तो फ्रेंड उसका मुंह अब किस दिशा में है ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड हम इस कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि एक लेफ्ट से हमारा एक राइट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक राइट। अब हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड उत्तर पश्चिम मीन्स नॉर्थ वेस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट से चलना प्रारंभ किए थे या नॉर्थ वेस्ट से चलना हमने प्रारंभ किया था तो हमें एक राइट टर्न लेना है। और फ्रेंड मैंने आपको बताया ही था कि
हमें राइट टर्न लेना हो या लेफ्ट टर्न लेना हो, हमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही टर्न लेना है। तो फ्रेंड जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्न लेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा से हम कहाँ पहुँच जाएंगे फ्रेंड, हमें राइट टर्न लेना है, मतलब क्लॉकवाइज चलना होगा। और अगर हमें क्लॉकवाइज चलना होगा तो हम नॉर्थ वेस्ट से कहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, और हिंदी में कहें तो उत्तर पूर्व। तो चलिए फ्रेंड अगले सवाल की ओर चलते हैं और इस सवाल को मिटा देते हैं। तो फ्रेंड हमारा फोर्थ वाला जो सवाल है वो क्या कहता है कि सचिन अपने घर से निकलता है और 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो फ्रेंड हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें पूछा जाएगा कि व्यक्ति की फेसिंग, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा में चल रहा है। तो व्यक्ति का मुंह पूछा जा रहा है या डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो फ्रेंड इसमें किलोमीटर जो 2 किलोमीटर दिया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए सवाल में दिया गया है। तो इसे हम ध्यान में न रखते हुए इसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे फर्स्ट वाली डायरेक्शन नोट करनी है। तो फर्स्ट में क्या दिया है फ्रेंड कि वह उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रेंड उत्तर। इसके बाद वह व्यक्ति क्या करता है कि 4 बार दायां मुड़ता है, दायां मीन्स राइट। तो फ्रेंड राइट 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 देन राइट, 4 बार दायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड पूछा गया है कि अब वो व्यक्ति जो है वो किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जैसे यहाँ पर 2 राइट और 2 लेफ्ट में क्या होता था कि अपोजिट हो जाता था। आपको कभी भी 4 राइट मिल जाए या 4 लेफ्ट मिल जाए या इनका कोई भी 4 राइट या 4 लेफ्ट का आपको मल्टीपल मिल जाए तो आपकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि मल्टीपल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे वो व्यक्ति 4 बार राइट टर्न मतलब 4 बार राइट टर्न ले रहा है, इसकी जगह वह 8 बार राइट टर्न ले, 12 बार राइट टर्न ले, 16 बार, 20 बार, कितनी भी बार जो 4 के मल्टीपल है टर्न लेगा तो भी व्यक्ति की डायरेक्शन जो होगी वो सेम रहेगी, चाहे वो राइट टर्न ले ले या फिर वो लेफ्ट टर्न ले ले। दोनों ही पोजीशन में व्यक्ति की जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। तो फ्रेंड यहाँ पर उत्तर था हमारा पहला या फर्स्ट डायरेक्शन। इसके बाद हमने क्या देखा फ्रेंड कि 4 बार हमें राइट टर्न लिया गया, 4 बार राइट टर्न लिया गया। तो फ्रेंड इसमें देखा गया कि ये वाला कंसेप्ट क्या हो रहा है, पॉइंट फॉलो हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट फॉलो हो रहा है और व्यक्ति ने उत्तर से चलने के बाद अगर 4 बार राइट टर्न लिया है तो फ्रेंड उस व्यक्ति की डायरेक्शन वही की वही रहेगी, उत्तर मीन्स नॉर्थ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।